जो हमें परमात्मा की सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ करती देव दुर्लभ जो मनुष्य तन मिला है। तो मनुष्य तन मिलने के बाद हमें करना क्या है, बस यही तो समझना हमें। देखिए, पूरा संसार न कभी दूध का दोहरा रहा है और न कभी कालिक या कीचड़ में लिपटा हुआ रहा है। सब समय अच्छे बुरे सज्जन दुर्जन सद्गुणी दुर्गुणी रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखना चाहते हैं तो हम हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई देख सकते हैं, और अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर बुराई देखना चाहते हैं तो फिर हम हर एक आदमी के अंदर बुराई भी देख सकते हैं। बुराई तो स्वाभाविक ही दिख जाती है, अगर किसी के अंदर बुराई ना हो तो भी दिख जाती है। अर्थात यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं और लेना क्या चाहते हैं। देखिए, आज हम सभी का जीवन जैसा भी है, आज हम सभी का जीवन जैसा भी है, हम जैसी स्थिति में है, जैसी परिस्थिति में है, वह हम हमारे कर्मों के कारण है। मूल में हमारे कर्मों का परिणाम है, कर्मों के मूल में, और सारे कर्मों के मूल में है विचार। कर्म क्या है? कर्म विचार और चिंतन का बाह्य रूप है, और विचार चिंतन जो है वो कर्म का आंतरिक रूप है। कोई भी विचार, कोई भी कर्म पहले विचार रूप में मन में आता है, इसके बाद ही वे बाह्य रूप में, कर्म के रूप में, बाह्य रूप में इंद्रियों द्वारा कार्यान्वित होता है। अर्थात अगर हमें जीवन सुंदर और सुखद बनाना है तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कर्मों को सुधारना है तो हमें हमारे विचारों को सुधारना होगा। देखिए, सुखी होने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे खाली आज जाने के लिए। तो हमें यह समझना होगा। देखिए, ये जब तक हमारे अंदर भेद बुद्धि रहेगी, सिया राम में सब जग जानी, ये कह तो लेते हैं, बात तो कर लेते हैं, चौपाई तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक अमल में नहीं लाएंगे सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जग पानी। लेकिन हम तो हमारे घर पर मेहमान आ जाते हैं, उसको क्वालिटी लगा देते हैं। बड़ी सुंदर सी लाइन है कि मेहमान देखकर हमारे मान और सम्मान बदल जाते हैं। मेहमान देखकर हमारे मान और सम्मान बदल जाते हैं, और चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं, और भक्त पर मन की मनोकामना पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। हम भगवान को थोड़ी चाहते हैं, हम तो भगवान से चाहते हैं बस कि बुरे से बच जाऊं और मन माफिक हो जाए, बस इसलिए भगवान को चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, एक सांप एक मेंढक को अपने मुंह में दबोच कर बैठा है। अब मेंढक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मुझे सांप से बचा लो। इतने में एक नेवला पीछे से आता, सांप को अपने मुंह में दबोच लेता है। अब सांप भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मुझे इस नेवले से बचा लो, लेकिन नेवले से बचा लो, लेकिन मैं मेंढक को नहीं छोड़ूंगा। बस कुछ इसी प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं कुछ भी करता रहूं, बस मुझे आप तो बचा लो, या मेरा कुछ भी नहीं, मैं बुरे से बच जाऊं और मेरा मन माफिक होता रहे। बस हमारी प्रार्थना इस प्रकार से है। तो हमें तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, सत्संग, चिंतन, और भी हमारे साथ ज्ञानी लोग बैठे, सत्संग परिवार से मैं समझता हूं सभी ज्ञानी लोग बैठे, सभी के सुंदर सुंदर विचार इस सत्संग में आते हैं। मैं देखता रहता हूं, सभी लिखते हैं, और सभी यहाँ पर समझदार और सभी ज्ञानी पुरुष हैं, सब अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो सबको मैं देखता हूं तो अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिलती है, मैं सब सीखता रहता हूं, क्योंकि ज्ञान कोई देने की चीज तो है नहीं, ज्ञान तो लेने की चीज है। मैं आपसे ज्ञान लेता रहता हूं और वही सुन के आपके बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। मेरा अपना निजी कुछ भी नहीं है, सब सुना पढ़ा लिखा है, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर। मैं एक निमित्त मात्र हूं, बुलाएगा इसलिए बोल रहा हूं। तो शीतल भैया ने हमें जो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया कि हम समय रहते बस इस जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाए, कैसे सुरक्षित बनाए, नहीं तो हमारी जिंदगी तो वैसी भी बेस्ट हो ही रही है। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है, तुम बेस्ट करो या टेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए बेस्ट करना सीखो
टेस्ट करना सीखो, बेस्ट तो बेसिक हो रही है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ सब समझदार बैठे हैं, बुलाया इसलिए बोल दिया मैंने। अब आप सभी सम्मानीय पुरुष, आपके चरणों में मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और देखिए, ये तो ऐसा विषय है कि ये कोई कंडीशन का विषय नहीं है। यहाँ पर तो रोहिदास, रहीम, कबीर, नानक, तुलसी, गुरु गोविंद सिंह, सदन कसाई, आम्रपाली बेश्या, सभी, ये कोई कंडीशन नहीं, किसी के लिए मोहताज नहीं अध्यात्म। बस मनुष्य तन, आखिर वहीं पे बात आ जाती कि मनुष्य तन मिल गया, समझो हमारे अंदर, सभी के अंदर एक जैसी संभावना है। फिर अपने कर्म के हिसाब से हम इसको जैसा ही बनाना चाहे बना सकते हैं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अपचेत और काल चिरैया चुग रहा, निज दिन आयु खेत। बस ये बात समझ में आ जाए तो यही मुक्ति है, तुरंत हम मुक्त ही हैं, तुरंत ही अभी मुक्त है हम तो बस मैं इतने कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सभी के पावन दिव्य चरणों में मैं पुनः सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।